नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बेहतर सेहत के लिए भारत के युवाओं से 5 निवेदन है। भारत की आबादी में 27% हिस्सेदारी युवाओं की है, जहां हर 5 में से एक व्यक्ति किशोर है और हर तीसरा वयस्क युवा है। जिंदगी की दूसरे तीसरे दशक अक्सर हेल्दी फेज माने जाते हैं, लेकिन इस समय अनोखी स्वास्थ्य चुनौतियां भी सामने आती हैं, जैसे कि पोषण का दोहरा बोझ यानी एनीमिया और ज़्यादा वजन, मोटापा, नशीले पदार्थों का इस्तेमाल, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, ट्रामा और प्रजनन संबंधी परेशानी। यह वह उम्र भी है जब हमारी जीवन शैली एकदम से बदल जाती है, क्योंकि हम घर के अनुशासन वाले जीवन से निकलकर आज़ाद और पेशेवर मांगों वाले कठोर जीवन की ओर जाते हैं। स्टडीज से पता चलता है कि किशोर अवस्था के व्यवहार का संबंध वयस्कों में 33% से ज़्यादा बीमारियों और समय से पहले होने वाली लगभग 60% मौतों से हो सकता है। भारत के युवाओं में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मोटापा, कैंसर, हृदय रोग जैसी स्वास्थ्य समस्याओं के लक्षण दिख रहे हैं। इन बदलावों से संकेत मिलता है कि जब तक भारत के युवा अपने शिक्षा ऋण का भुगतान कर पाएंगे, तब तक तो उनके सामने और ज़्यादा वित्तीय ज़रूरतें, फाइनेंशियल नीड्स आ सकती, जैसे कि मेडिकल बिल। अच्छी खबर यह है कि शुरुआती इंटरफेयर से इस रुझान को पलटा जा सकता है। तो 5 उनके लिए एडवाइस है, जैसे कि व्यायाम करें। अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा महसूस करने के लिए व्यायाम करें। WHO के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 75% भारतीय जरूरी व्यायाम नहीं करते, जो कि हफ्ते में 150 से 300 मिनट करना चाहिए। रोजाना फिजिकल एक्टिविटी से हृदय रोग का जोखिम 80%, टाइप 2 जो मधुमेह का जोखिम 90% और कैंसर का जोखिम 33% तक कम हो सकता है। आउटडोर खेल खेलने से भी मस्तिष्क का स्वास्थ्य और सीखने की क्षमता बेहतर होती है। नींद अच्छी आती है, खुशी देने वाले रसायनों का बॉडी में स्राव बढ़ता है, और जिससे कि डिप्रेशन और जो चिंता है वो कम होती है। दूसरा है, आदत बनाना सीखें। तुरंत रिवार्ड की चाय वाली आज की आपाधापी जिंदगी, इस दुनिया में हतोत्साहित होना आसान है। फास्ट फूड से लेकर 10 मिनट में डिलीवरी ने सब कुछ अभी वाला विकल्प बढ़ा दिया है। हम में धैर्य की कमी हो गई है, जिसके बिना जीवन में परिवर्तन लाना असंभव है। लेकिन नई स्वस्थ आदतें बनाने में असफलता का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि हम बहुत बड़े टारगेट तय कर लेते हैं या हर चीज़ को परफेक्ट बनाने में जुट जाते हैं। अपनी जो कमियां हैं उसको स्वीकार करना चाहिए, संभावित बाधाओं को पहचान कर उनके लिए योजना बनाएं, हेल्दी स्टैकिंग अपनाएं, अच्छे स्वास्थ्य की छोटी छोटी आदतों से एक दिनचर्या बनाएं। और तीसरा है, सफ़ेद जहर को कहें ना। शक्कर, मैदा, सफ़ेद चावल, आलू, ये सफ़ेद जहर कहलाते हैं, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स को खाने के बाद ब्लड शुगर के बढ़ने की क्षमता ज़्यादा होती है। इनसे ब्लड शुगर तब ब्लड प्रेशर तेज़ी से बदलता है। इसका मतलब यह नहीं है कि इन्हें पूरी तरह छोड़ दें, इस पर ध्यान दें कि इन्हें किस रूप में कितना खा रहे हैं। भारत में लगभग 50% से 60% बीमारियों का संबंध डाइट से है, हमारे भोजन से है। चौथा है, तनाव का प्रबंधन सीखें। तनाव से बचना मुश्किल है, इसलिए इसका मुकाबला करना सीखना उतना ही ज़रूरी है जितना कोई नया हम कोई स्किल सीखते रहना। लंबे समय तक तनाव और इसके हार्मोन्स के ज़्यादा एक्सपोजर से शारीरिक प्रक्रियाओं में बाधा आती है, और इससे रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचने, उनमें रुकावट आने और दिल के दौरे जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यह संभवतः युवाओं में अचानक होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण है। शुक्र है कि तनाव को दूर करने के लिए स्वस्थ भोजन, नींद, व्यायाम और मानसिक शांति जैसे तरीके मौजूद हैं। 5वीं एडवाइस है, योग अपनाएं। इसमें अनोखे ढंग से शारीरिक गतिविधि, श्वसन यानी हमारे सांस लेने का तरीका और ध्यान का समावेश होता है, जिससे कि इंसुलिन के प्रति हमारी संवेदनशीलता बेहतर होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है और नर्वस सिस्टम को आराम मिलता है। इससे दिमाग की उथल पुथल को सर्किट ब्रेकर मिल जाता है। अपने शौक को समय दें, और परिजनों के साथ समय बिताने का भी ऐसा ही असर होता है। नींद पर ध्यान दें, आपका शरीर इसी के जरिए खुद को ठीक करता है। युवा अवस्था में कभी कभी नींद का त्याग करना आवश्यक हो सकता है, लेकिन रात भर जागना आदत नहीं बननी चाहिए। नींद की कमी यानी रोज़ 8 घंटे से कम नींद बाद में ये गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकती है। तो भरपूर नींद लें, कम से कम 8 घंटे की तो ज़रूर नींद लें। अगर इससे कम नींद लिए तो आपको बाद में गंभीर बीमारियां हो सकती है। और
ये 5 चीज़ें करें, व्यायाम करें, आदत बनाना सीखें, धैर्य रखें, सफ़ेद ज़हर को से दूरी बनाएं, तनाव का प्रबंधन सीखें और योग अपनाएं। अच्छा स्वास्थ्य कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक अनवरत यात्रा है जिसमें आपके शरीर और मन को संबल मिलता है। किसी प्रेरणा का इंतजार ना करें,